खैर वीरू से समझा जाए कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है। अब तो वीरू के पास 2 दिनों की आखिरी मिनट की जबरदस्त बार्स हैं। उन 2 बार्स को एनालाइज करके वीरू बताएंगे कि आज के कैश के बाद बार कितना लंबा हो सकता है। वीरू बताएं। बिल्कुल, ये 2 बार्स ऐसी हैं जिसमें हम बहक गए हैं। इन 2 बार से हम बहक गए हैं। खैर जो है सो है ना। अब जो उसी पे बात करते हैं। अब क्या है ना, रेफरेंस क्या लेना पड़ेगा। अब हमारे पास थोड़ा सा आज एक चीज अच्छी है कि न्यूली कमेंस्ड वीकली कॉन्ट्रैक्ट है ना। वो एक्सपायरी का एकदम सडन अगर आप देखें इम्पैक्ट नहीं होगा। एक तो चीज़ वो। दूसरा, अब थोड़ा चार्ट्स पे आपको हिस्टोरिकल चार्ट्स पे टाइम स्पेंड करना पड़ेगा कि क्या सप्लाई जोन है और क्या सपोर्ट जोन है। देखिए आशीष, कल के अगर आप प्लेसमेंट को देखें, कल बाजार लिक्विडेशन मोड में था। वाकई अगर आप देखें, अपने बेस को टेस्ट किया। निफ्टी बैंक ने 57,400-300 को टेस्ट किया। निफ्टी ने करीब करीब आप समझिएगा कि 200 EMA की ट्रेजेक्टरी को टेस्ट किया। वो जो लो था ना, अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखें आज का 428, दैट वाज 200 एक्सपोनेंशियल एवरेज। अब आते हैं पहले जरा लिक्विडिटी को जज करते हैं। कल एफआईएस की बाइंग फिर रही 2446 करोड़ रुपए की। 936 करोड़ रुपए का डीआईएस का सेल था। तो ये बात तो है, आप याद रखिएगा कि जब भी एक इन दोनों में से सेलर होता है तो इंटरडे कोलैप्सेस आते हैं। कल एक्सपायरी थी। दूसरा अगर आप देखें, ये नया कैश इंडेक्स फ्यूचर्स उन्होंने सेल किया 153 करोड़ रुपए का। निफ्टी बैंक सेल किया 312 करोड़ रुपए का। कल शॉर्ट ओपन करे, कल 1,53,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हुए, यानी करीब करीब अगर आप देखें तो 3,000 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने फ्रेश शॉर्ट किए। स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 1170 करोड़ रुपए की सेलिंग थी। एक अच्छा दिन हो सकता है आज इस जोन से बाहर निकलने के लिए, इस क्लस्टर से बाहर निकलने के लिए एक अच्छा जोन हो सकता है आज, है ना। न्यूली कमेंस्ड वीकली कॉन्ट्रैक्ट, थोड़े से ग्लोबल मार्केट ठीक ठाक है, क्रूड थोड़ा ठंडा है। सिर्फ इस सेशन के लिए लेके आइए कॉल आइटर्स। देखिए, मैं कल का जो क्लोज आया निफ्टी को, उसको छोड़ देते हैं, है ना, क्योंकि ये सरप्राइज मूव था। वो एकदम से अगर आप देखें कैश क्लोज होने के बाद आपको मिल गया। बट एग्जैक्टली नए वीकली कॉन्ट्रैक्ट में कॉल राइटर्स कर क्या रहे थे? वो 2 जगह पे थे आशीष। एक था 24,600 और एक था 24,800। और नीचे पुट राइटर्स अगर कहीं पे विजिबल है तो वो है 24,500, 400 की स्ट्राइक। लेकिन हम 400 को ज़्यादा तवज्जो इसलिए दे रहे हैं, या फिर 500 को इसलिए तवज्जो दे रहे हैं क्योंकि वहीं पर हमारा बड़ा एवरेज, दैट 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, जो कि करीब 24,400 पे परसिस्ट करता है। तो मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, एक तो पहली बात यह है कि प्री पॉलिसी ट्रेड मत कीजिएगा, कोई व्यू मत लीजिएगा, एंड स्पेशली विद दिस गैप अप। थ्रेशोल्ड पॉइंट के तौर पे क्या काम करेगा? लेके आइए आज सुबह का RS1 क्लस्टर। इस क्लस्टर से बाहर निकलने के लिए क्या है? वो है करीब करीब 651 737। अगर हम ये जोन काटते हैं, देखिए शुरू में इतना मूव तो आपको मिल जाएगा, बट अगर हम ये जोन काटते हैं देन RS2 विल ओपन। बट अदरवाइज इस क्लोज के साथ सिर्फ RS1 को चेस करना सही नहीं होगा। प्री पॉलिसी कोई डिप अगर मिले, पोस्ट पॉलिसी कोई डिप मिले, अगर आप कूल ऑफ होते हैं, 614 का स्पॉट क्लोज है, प्लीज दिखाइएगा बेस 1। एनी रिट्रेसमेंट टुवर्ड्स बेस 1 हमने क्या देखा? 24,500 को पुट राइटिंग है, 24,400 पुट राइटिंग है, 24,408 पे आपका 200 डिमा है। अ डिप टुवर्ड्स बेस 1 वो लॉजिकल होगा कल की कूलिंग ऑफ के बाद, जो कल हमें एक्स्ट्रा प्रीमियम मिला है उसकी कूलिंग ऑफ के बाद कलेक्ट करने के लिए ट्रेड। अगर हमें यहां ट्रेड मिल गया तो बेटर होगा चेज करना RS1 को और क्लियर कट ब्रेकआउट RS1 के ऊपर। और एक बात याद रखिएगा, सेकेंड कंसेक्यूटिव डे अगर आप बेस 1 को वायलेट करते हैं देन अ प्रेशर इज क्वाइट पॉसिबल। बेस 1 फिर रखिएगा। इन दैट केस आप फिर जाएंगे बेस 2 को टेस्ट करने के लिए, और वहां पे क्या है आपका 200 डे एक्सपोनेंशियल। मेरे लिए थोड़ा सा स्लाइटली डिफिकल्ट है इस वक्त कमेंट्री करना क्योंकि चार्ट्स डिस्टर्ब हैं, बट ये है लेवल्स मोटे तौर पे। और याद रखिएगा ये सारे लेवल्स की वैधता आशीष सिर्फ 3 बजे तक की है। अब लेके आइए निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक में कल जो कैंडल क्रिएट हुई है, अब अगर आप कल का लो देखें, दैट वाज 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। कॉल राइटर्स यहां पे अभी भी 58,000 पे हैं, 58,200 पे हैं, 58,500 के जोन पे हैं। और कल का लो था करीब करीब 20 डे में, जैसे कि कह रहा हूं मैं। बेस 1 क्या है स्क्रीन पर? इस ट्रेड को कलेक्ट करने का देखिए 23 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ। ये कॉल राइटर बहुत आराम से बैठा हुआ है पिछले कुछ सेशन से, मंथली कॉल राइटर है। बेटर ट्रेड प्री पॉलिसी पोस्ट पॉलिसी जो भी होगा वो होगा निफ्टी बैंक को कलेक्ट करने का
इस ट्रजेक्टरी में जब हमारे लिए क्रूड भी कंफर्टेबल है। 907 का स्पॉट है, लेट्स वेट फॉर अ डिप टुवर्ड्स बेस 1। वो एक तर्कसंगत ट्रेड होगा पिक करने का, पॉलिसी और प्री पॉलिसी और पोस्ट पॉलिसी। और जहां तक बड़े ब्रेकआउट का सवाल है, उसके लिए आपको 58,000 और 58,081, 110 इस जोन को बाइसेट करना पड़ेगा। देन मूव टुवर्ड्स 236 पॉसिबल। बट याद रखिएगा ये सारे जोन 58,000, 18, 119 और 236 मल्टीपल हाइज हैं इस जोन में, कॉल राइटर्स हैं इस जोन में। अ क्लियर कट ब्रेकआउट पोस्ट पॉलिसी आज या फिर कल या फिर परसों अगर कभी हो सकता है तो वो ओनली अबाउ 58,236 होगा। इन दैट केस हमारा जो जोन खुलेगा वो है 58,678 का। और आशीष एक बार फिर से इन सभी लेवल्स की वैधता जो है वो सिर्फ 3 और 3.15 तक। आशीष ये डिस्क्लेमर वीरू ने 3 बार चला दिया है। ये आज की स्ट्रैटेजी निफ्टी बैंक का अप्रोच।